आज तो ठंड बहुत है अंजलि जी। मेरा शरीर गर्म हो रहा है। अच्छा जी। गांव के बाहर फैली सुनसान जमीन के बीच, जहां दूर दूर तक खेतों के अलावा कुछ नहीं था, जहां शाम ढलते ही हवा भी धीमी हो जाती थी, जहां पक्षियों की आवाजें भी धीरे धीरे खो जाती थीं, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। समय से भी पुरानी लगती वो हवेली, जैसे अपने भीतर अनगिनत यादें छुपाए बैठी हो। ऊंची दीवारें, पुराने लकड़ी के दरवाजे, खामोश खिड़कियां, सब कुछ शांत था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच कोई रहता था। उस हवेली में रहती थी अंजलि। अंजलि, उम्र लगभग 45 साल, चेहरे पर गजब की शांति थी। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में गहराई से देखता तो वहां एक दर्द दिखाई देता, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पति की मौत के बाद उसकी जिंदगी जैसे अचानक रुक गई थी। उस दिन के बाद उसने खुद के लिए जीना छोड़ दिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक काम में लगा दी थी, अपनी बेटी कोमल को पालने में। अंजलि सुबह जल्दी उठती, घर संभालती, खाना बनाती और हर पल बस यही सोचती, मेरी बेटी खुश रहे। वो माँ कम एक सहारा बन गई थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया, साल बदलते गए, कोमल बड़ी हो गई। उसकी हंसी हवेली में जीवन भर देती थी। जब वो आंगन में दौड़ती तो हवेली सच में घर लगती थी। फिर एक दिन कोमल की शादी रमेश से तय हुई। पूरा गांव खुश था। रमेश मेहनती किसान था, सीधा, सच्चा, जिम्मेदार। अंजलि ने पहली बार महसूस किया शायद भगवान उसकी जिंदगी में फिर रोशनी ला रहे हैं। शादी वाले दिन जब कोमल दुल्हन बनकर विदा हुई, अंजलि मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक माँ का खाली होता दिल छुपा था। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल चली गई और हवेली पहले से भी ज्यादा खाली हो गई। दीवारें वही थी, आंगन वही था, लेकिन आवाजें खत्म हो चुकी थी। अब सुबह चिड़ियों की आवाज तो आती थी, पर हंसी नहीं। रसोई में बर्तन बजते थे, पर बातचीत नहीं होती थी। रातें बहुत लंबी हो गई थी, इतनी लंबी कि अंजलि कई बार सिर्फ खामोशी सुनती रहती। तभी रमेश ने एक रिश्ता निभाना शुरू किया। शादी के बाद भी उसने अपनी सास का ख्याल रखना अपना फर्ज समझा। वो हफ्ते में कई बार हवेली आता, खेतों की देखभाल करता, टूटी चीजें ठीक करता, पुरानी दीवारों को संभालता और फिर अंजलि के साथ बैठकर चाय पीता। शुरुआत में ये सिर्फ जिम्मेदारी थी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। और फिर इंतजार। अब अंजलि सुबह से ही सोचने लगती, आज रमेश आएगा क्या। वो उसके लिए गर्म रोटियां बनाती, उसकी पसंद की सब्जी पकाती। खाना परोसते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। रमेश उसे माँ जैसा सम्मान देता था और यही बात अंजलि के दिल को और उलझाने लगी। रमेश जब जाता तो हवेली फिर सूनी हो जाती, उसके कदमों की आवाज दूर तक जाती और अंजलि देर तक दरवाजे पर खड़ी रहती, जैसे कुछ फिर से खो गया हो। धीरे धीरे अंजलि के भीतर कुछ बदलने लगा। सालों का अकेलापन, अधूरी इच्छाएं और किसी अपने के स्पर्श की कमी उसे भीतर से कमजोर करने लगी। वो खुद से लड़ने लगी। एक दिन उसने खुद को रमेश को अलग नजर से देखते हुए पाया और उसी पल वो डर गई। आईने के सामने खड़ी होकर बोली, ये गलत है, बहुत गलत। लेकिन दिल दिमाग की बात नहीं सुनता। रमेश की मौजूदगी उसे फिर से जीवित होने का एहसास दिलाती थी, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश, जैसे कोई उसे फिर से देख रहा हो, महसूस कर रहा हो। रमेश भी बदलाव महसूस कर रहा था। अंजलि की निगाहें, उसकी चिंता, उसकी बेचैनी, सब कुछ अलग था। लेकिन उसने कभी सीमा पार करने की नहीं सोची। फिर आई एक बरसाती शाम। आसमान काला था, तेज बारिश हो रही थी। रमेश खेतों से भीगकर हवेली पहुंचा। अंजलि घबरा गई। उसने तुरंत तौलिया दिया, उसके बाल सुखाए, गरम चाय बनाई। उस पल दो अकेले इंसान एक ही छत के नीचे थे। बाहर बारिश गिर रही थी, अंदर भावनाएं। उस रात बातें लंबी होती चली गईं। जिंदगी की थकान, अकेलापन, जिम्मेदारियां, सब शब्दों में बहने लगा। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने पहली बार उसे इतना कमजोर देखा। उसने बस उसका हाथ थाम लिया।
और वही सब बदलने का पल था। एक कमजोर पल में रिश्तों की मर्यादा टूट गई। अंजलि ने रमेश को कसकर पकड़ लिया, जैसे 5 साल की तड़प एक ही पल में शांत हो गई हो। उस पल में न समाज था न रिश्तों का नाम, बस 2 टूटे हुए दिल थे। लेकिन सुबह सच्चाई सामने थी। दोनों खामोश थे, नजरें झुकी हुई थी। उन्हें एहसास था उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है, और कुछ गलतियां वक्त भी वापस नहीं ले सकता। अब उनका रिश्ता एक छुपा हुआ सच बन चुका था। रमेश पहले से ज्यादा हवेली आने लगा। अंजलि उसके इंतजार में दिन गिनने लगी। दोनों जानते थे ये सही नहीं है, फिर भी दूर रहना असंभव हो गया था। घर पर कोमल सब महसूस करने लगी। रमेश बदल गया था। वो चुप रहने लगा, नजरें चुराने लगा। प्यार की जगह दूरी आ गई। धीरे धीरे शक विश्वास पर भारी पड़ने लगा। एक दिन कोमल अचानक रमेश के साथ हवेली पहुंच गई। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ थी। उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन सच आंखों में दिख रहा था। हवेली की हवा भारी हो गई थी। अगले ही दिन कोमल ने वो दृश्य देख लिया जिसने उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी। अपनी ही मां और अपने पति को साथ देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकराई। वो रोती हुई हवेली छोड़कर चली गई। रमेश अपराध बोध में डूब गया। अंजलि खुद से नफरत करने लगी। गांव में बातें फैल गईं। सम्मान, रिश्ते, भरोसा सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ समय बाद कोमल अपनी मां से मिलने लौटी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दिल टूट चुका था। उसने कहा, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास फिर पहले जैसा नहीं बनता। और उसने रमेश से अलग होने का फैसला कर लिया। अंत में तीनों की जिंदगी बदल चुकी थी। अंजलि फिर उसी हवेली में अकेली रह गई, लेकिन इस बार अकेलापन पहले से ज्यादा भारी था। रमेश ने अपना परिवार खो दिया और पछतावे के साथ जीने लगा। कोमल ने नई शुरुआत तो कर ली, लेकिन दिल का घाव हमेशा बाकी रहा। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।